सीबीएसई क्लास 10th इतिहास महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण कब किया? तो 1997 को। कम टाइम में रिकॉल कर लेते हैं सारे क्वेश्चन को। 19वीं सदी में ऐसी कौन सी ताकत उभरी जिसने यूरोप की राजनीतिक और भौतिक दुनिया में भारी परिवर्तन किए? राष्ट्र राज्य का उदय। निम्नलिखित में कौन सा लक्षण नेपोलियन की सहिता का लक्षण नहीं था? तो नेपोलियन ने खुद का जैसे फंडामेंटल राइट्स देना होता है तो सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट किया था। जन पर आधारित सुविधाओं का ना होना, ये सही है। सबके लिए वयस्क मताधिकार का लक्षण नहीं था। वियना कांग्रेस किस वर्ष में आयोजित की गई थी? 1815। निम्न में से कौन सा 1815 की वियना संधि से संबंधित है? तो ड्यूक मेटरनिक उसमें शामिल थे। नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था? तो वियना संधि जो 1815 में हुआ था। किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता थी। मैटरनिक ने इसको मटर से याद रख सकते हैं। किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी? यूनान को एक स्वतंत्र देश की मान्यता दी कॉन्स्टेंटिनोपाल संधि। आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट के विरोध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? आयरलैंड में वेल्टमैन। आंखों पर पट्टी बांधे हुए तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? समानता, न्याय का। फ्रेडरिक सोर्यू कौन था? फ्रांसीसी चित्रकार। अस्ट रेनन कौन था? फ्रांसीसी दार्शनिक। जर्मन राष्ट्रवाद का रूपक क्या था? वह किस बात का प्रतीक था? जर्मन बतूल वीरता का प्रतीक था। मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादित किया? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत या अधिकार विभाजन। कौन सी विश्वविख्यात घटना को राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति माना जाता है? फ्रांसीसी क्रांति। जारवेलाइन क्या था? वह किस प्रकार वह जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। एक जर्मन शुल्क संघ, अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। 1834 में स्थापित इस संघ ने विभिन्न जर्मन राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त किया। वे मुद्राओं की संख्या 30 से 2 कर दी। इस प्रकार यह आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। जारवेलाइन। मेस्तनी द्वारा स्थापित दो भूमिगत संगठनों के नाम लिखे। यंग इटली, यंग यूरोप। मेस्तनी, यंग इटली, यंग यूरोप। सदी में ऐसी कौन सी ताकत उभरी जिसने यूरोप की राजनीतिक और भौतिक दुनिया में भारी परिवर्तन किए? राष्ट्र राज्य का उदय। बाल्कन क्षेत्र के निवासी क्या कहा जाता था? अस्लाव। वियना कांग्रेस 1815 में। 1815 की वियना संधि से किसका संबंध है? ड्यूक मेटरनिक का। मेटरनिक ने ही कहा था कि जब फ्रांस को सर्दी होती है तो पूरा जुकाम होता है तो पूरा यूरोप छींकता है। नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था? वियना। किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? मेटरनिक। किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी? कॉन्स्टेंटिनोपॉल संधि। आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? वोल्टेफोन ने। आंखों पर पट्टी बांधे हुए न्याय की मूर्ति। फ्रांसीसी क्रांतिकारी ने फ्रांसीसी लोगों में समूह पहचान की भावना किस प्रकार पैदा की? प्रीत भक्ति और नागरिकता के विचार। नेपोलियन के प्रशासन क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांत का समावेशन किया जिसने पूरी व्यवस्था को अधिक कुशल व तर्कसंगत बना दिया। समीक्षा कीजिए। नेपोलियन की सही था ग्रामीण प्रशासन व्यवस्था में सुधार, शहरी क्षेत्र में सुधार, व्यापार में सुधार। यूरोप में राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? कला, काव्य, कहानी, संगीत ने राष्ट्रवाद भावनाओं को विकसित किया। लोकगीत, जन कर्तव्य, काव्य, लोक नृत्य। स्थानीय जर्मन के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। आरंभ, विलय, प्रथम के प्रशा के सिंहासन पर आसीन होना, बिस्मार्क द्वारा जर्मन एकीकरण की भूमिका तैयार करना, वियना कांग्रेस एकीकरण में बाधाएं। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करें। इसके मार्ग में आने वाली मुख्य बाधाएं क्या थीं? 1832 काबूल सर्डिनिया का प्रधानमंत्री बना। फ्रांस में संधि। किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन 1907 में।
1707 में। राष्ट्रवाद की लहर के क्या कारण थे? जनता का पर अत्याचार, निरंकुश शासन व्यवस्था, उदारवादी विचार का प्रसार, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुता का नारा, शिक्षित मध्यम वर्ग। 15 से 1914 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय केंद्र के 3 प्रभावों को विस्तार से लिखे। वस्तुओं का प्रवाह, ग्रीकता संहिता के प्रावधानों का उल्लेख करें। जन्म पर आधारित सुविधाओं की समाप्ति, संपत्ति के अधिकार की बहाली, जमींदारी, यातायात। उत्तर में नीदरलैंड साम्राज्य की स्थापना, दक्षिण में जेनेवा को पिडमाउंट के साथ मिला दिया गया, प्रसा को पश्चिम में इस क्षेत्र में मिला दिया गया। औद्योगिकरण, 1804 में कही गई बातों को किस प्रकार उत्तरवादी राष्ट्रवाद की विचारधारा के अनुरूप थी, स्पष्ट कीजिए। इंग्लैंड की असमहिता सत्ता समृद्धि में विचार हुआ। इस प्रकार ये आपका चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद, सीबीएसई सामाजिक विज्ञान, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।